आदरणीय मंच पर उपस्थित और जनप्रतिनिधियों मैम और बहुत सारे ऑफिसर भी आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ बच्चों के साथ, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और जो उत्साह महोबा का है वो देखने लायक है, कमाल का है। कई करोड़ बच्चे जुड़े हुए हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे फौज की हो, चाहे 5 बजे जब हम ट्रेन से उतरे तो सबसे पहले यहीं का दौरा किया और जानना चाहते थे कि वो कौन सी एनर्जी है जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ने पर मजबूर कर देती है। और पिछले यूपी पुलिस में जो बड़े बड़े जिले नहीं कर पाए, जिनकी जनसंख्या आपसे 3-3 गुनी है, वो आपके इस कीरत सागर ने कमाल कर दिया। 500 से ज्यादा सिलेक्शन किसी एक भर्ती में हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ना केवल सिलेक्शन हो जाना, पूरे यूपी पुलिस में जो 60,244 भर्तियां थी, उनमें जो रैंक 1 लड़का आया है योगेश कुमार, उसका रैंक 1 योगेंद्र सिंह जो रैंक 1 आया है यूपी पुलिस में, वो इसी कीरत सागर पर बैठ करके पढ़ता था। क्या बात है, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उन 48 लाख में नंबर 1 आना कीरत सागर का कमाल है। और उससे इधर थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2018 में हमने YouTube चैनल शुरू किया, जिसके माध्यम से आज बच्चे जुड़े हैं। 2020 में पहली बार 2 साल तक मैंने अकेले पढ़ाया, फिर राहुल तेवतिया सर और नवीन सर सब जुड़ते चले गए। तो 2020 में जब मैंने टीचर्स को जोड़ा तो मुझे लगा कि क्यों ना मुखर्जी नगर जैसे शहरों के या प्रयागराज जैसे शहरों के टीचर्स बच्चों को मोबाइल पर ही पढ़ने में मिल जाएंगे। तो मैंने वहां अप्रोच किया तो टीचर्स बड़े महंगे होते थे, 1500 रुपए घंटे उन्होंने मुझसे डिमांड भी किया, पर मैं लेकर के आया। पर जब आप शुरुआत कर रहे होते हो ना, तो आपके पास बहुत पैसे नहीं होते। लेकिन मैं 4 साल सरकारी नौकरी तब तक कर चुका था। 2014 में मैं विदेश मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर बना। तो भाग्य से या दुर्भाग्य से वो नौकरी तो खैर अब दिसंबर 2023 में छोड़ दी है, मैं उस पर भी आऊंगा। तो जब वहां बना तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि भाई मैं इन टीचर्स को लेकर के आ रहा हूँ, कम से कम 10 टीचर चाहिए। एक दिल्ली पुलिस का बैच लाया था, आजाद बैच, अगर कुछ बच्चे उसमें जानते हो तो उस आजाद बैच को लेकर के आया, तो उसमें सब नए टीचर्स लेकर के आया था, बच्चे नहीं जानते थे किसी को भी। तो वहां 1500 रुपए घंटे, और अंततः वो बैच जो 3-4 महीने में बिकना चाहिए था, वो करीब 25,000 आप लोगों ने बैच लिया हो, और वो करीब 1.25 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो गया। फिर एक साल तक कोई कोर्स नहीं लाया था 2021 में पूरे में, क्योंकि और उसके बाद जेल वार्डर वगैरह की भर्ती आई, सबको फ्री पढ़ाया यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चे उसमें लगे। तो वहां से वो प्यार शुरू हुआ और 2025 आते आते वो 2.5 करोड़ बच्चों तक पहुंचा। और आज आपने इतना समृद्ध तो बना दिया है कि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। कुछ भी आपके लिए कर लूं, कुछ भी मैं आपके लिए अब कर सकता हूँ। मुझे पता लगा कि जब मैं सुबह घूम रहा था कीरत सागर के चारों तरफ कि यहाँ का प्रशासनिक स्टाफ इतनी मदद करता है कि जब भी कोई समस्या होती है, कुछ भी समस्या, अभी किसी में जब मैं ऐसे नहीं देखे जनप्रतिनिधि। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी हाँ, मैं
उस बात पर आता हूं कि इन बच्चों ने मुझे एक और समस्या बताई कि ये बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो बच्चे हैं ना, ये रोज फोटो स्टेट करवाते हैं, रोज अपने पैसे मतलब फोटो स्टेट कराते हैं। महीने के 2 महीने में किसी का नंबर आता है तो 300 रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं बच्चों को, 300 रुपए इकट्ठे करके, और अपने टेस्ट खुद ही आयोजित करते हैं यहाँ पर और फोटो कॉपियां बांटते हैं। और कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरे महीने ये फिक्र चढ़ा रहता है कि अब 1 महीने बाद फिर नंबर आएगा, फिर 300। बच्चे होते हैं निम्न मध्य वर्गीय, कहूंगा कि उनका अगर 300 रुपए महीने से निकाल लिया जाए तो शायद पूरे महीने का बजट पूरे परिवार का बिगड़ जाता होगा, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं एक वादा भी आपसे लेकर के जा रहा हूं और एक घोषणा भी इसके साथ करता हूं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, श्री स्वामी विवेकानंद जी, इस दिन उनका जन्म दिवस है, उस मौके पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो जब नेक्स्ट 2 लाख रुपए खर्च देकर के जा रहा है, तो जो भी आपकी मैनेजमेंट कमेटी जैसे भी हमसे कहेगी वैसे वो खर्च होंगे और आपके उन पैसों की पूरी तरह से बचत होगी जो 300 रुपए आप खर्च करते हैं। लेकिन वादा ये रहा कि अगले, अब आप तो उस 1 साल तक क्यों 1 साल बाद क्या होगा, तो अपने आप पे भरोसा रखो, एक गोल्डन ईयर है, इतनी सारी भर्तियां हैं, अगर 1 साल में भी नहीं लगे तो तैयारी छोड़ देना भाई, अपना कुछ और काम देख लेना। यार महोबा के तीरथ सागर पे बैठ करके पढ़ते हो आप, जहां से 500 बच्चे मात्र 2-2.5 हजार में, जहां से जी पूर्व सांसद जी ने इस बात के लिए मेरा धन्यवाद किया, तो मैं उनका आभारी हूँ। खैर ये मेरा काम था क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चा ओपन में बैठकर पेड़ों के नीचे पढ़ रहा है और इनका दिया हुआ, तो मेरा ये कर्ज उतर जाएगा अगर आप इसको कर्ज मानते हो तो मेरे भाई क्या आओगे सारे लोग? एक बार और, मजा नहीं आया क्या? सम्मान समारोह में आओगे? आपका इंतजार रहेगा। मैं सुनना चाहूंगा माइक पर आप लोगों से कि मैं कीरत सागर से आया हूं सर, कीरत सागर से महोबा जिले से आया हूं सेलेक्ट होकर, कि आप लोग ने जो बात बोली थी यहाँ लग गई और उस बात ने मेरा सिलेक्शन वहां तक करा दिया। मेरे भाई RWA का उद्देश्य ये है कि देखिए, अगर 60,244 भर्ती पहले आई, आज 32,679 आपके सामने खड़ी हैं। सिलेक्शन सुनिश्चित करने के बाद आप अपने माँ बाप को वो गौरव फील कराना जिसके लिए वो आपसे, जब से आप तैयारी कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल, उस इंतजार को खत्म, उस सूखे को खत्म, आपको इस नौकरी में एक पद हासिल करके करना ही होगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपकी लाइफ का हर वो पल संघर्ष है, हर वो पल जो आप इस समय जी रहे हो, और संघर्ष को सहने की क्षमता सिर्फ युवाओं में होती है, सिर्फ युवाओं में। तो आप इसको संघर्ष मत मानना, ये उस दिन बहुत मीठी याद हो जाएगी जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। मैं एक और घोषणा आप लोगों के लिए करता हूँ कि आज हमारी एक बुक मैं सबको देकर के जाऊंगा करंट अफेयर्स की, वो सभी बच्चे यहाँ से लेकर के जाएंगे। और एक और बात करता हूँ कि हमारे करीब इन भर्तियों के लिए 30 अलग अलग बुक्स आती हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं अलग अलग भर्तियों के, वो 30 अलग अलग बुक्स आती हैं, उन दूंगा RWA वाले।
और जो भी नई किताबें आएंगी, RWA की, उसकी 50 किताबें आपके सामने जब तक तीरथ सागर में पढ़ाई चलती रहेगी मिलती रहेंगी। सबसे पहले ये मेरी तरफ से एक छोटी सी घोषणा है और थैंक यू वेरी मच। आज बहुत कमाल, एक बार जोरदार अंकित भाटी सर कमाल। और अंकित सर ये नहीं मैं बता दूं सर,